मौजूदा समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होगा और नए राष्ट्रपति अगले दिन यानी कि 25 जुलाई को शपथ लेंगे। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है। नए राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलवाते हैं। देश में राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कोई कानून पास नहीं हो सकता। लेकिन आज हम आपको देश के राष्ट्रपति संबंधित बड़ी रोचक बातें बताने जा रहे हैं जो आपको जानना चाहिए। हर बार नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ क्यों लेते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? दरअसल 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तब से नए राष्ट्रपति हमेशा 25 जुलाई को ही शपथ लेते आ रहे हैं। इसके साथ हम इस रिपोर्ट में राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, उन्हें सुविधाएं क्या मिलती हैं, उनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साल 2018 के बाद राष्ट्रपति को हर महीने सैलरी के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि साल 2018 से पहले ये तनख्वाह हुआ करती थी 1.5 लाख रुपए। इस सैलरी को बढ़ा दिया गया, इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति को फ्री मेडिकल, टेलीफोन बिल, आवास, बिजली समेत कई सारे भत्ते भी मिलते हैं। राष्ट्रपति को आने जाने के लिए मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड गाड़ी मिलती है। राष्ट्रपति के पास स्पेशल गार्ड होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड कहा जाता है। इनकी संख्या 86 होती है। जब राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें सैलरी का आधा यानी कि 2.5 लाख रुपए पेंशन के तौर पर मिलता है। यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 24 जुलाई को रिटायर होने के बाद 2.5 लाख रुपए पेंशन के रूप में हर महीने मिलेंगे। इसके साथ ही एक बंगला, इसका रेंट नहीं लगता, 2 मोबाइल फोन और लाइफ टाइम फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। पूर्व राष्ट्रपति को एक सहयोगी के साथ ट्रेन या हवाई मार्ग से यात्रा करने की सुविधा भी मिलती है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के पास शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि सारे अधिकार और शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होते हैं, तो राष्ट्रपति पद का महत्व क्या है? लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अपने अपने क्षेत्र हैं। राष्ट्रपति का प्रमुख दायित्व प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना है और संविधान का संरक्षण करना है। राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई भी बिल पास नहीं हो सकता। राष्ट्रपति मनी बिल को छोड़कर किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति ही होते हैं। राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां होती हैं कि वो देश में कुछ भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ, निलंबित या कम कर सकते हैं। फांसी की सजा पाए दोषी पर भी फैसला ले सकते हैं। भारत के चीफ जस्टिस, राज्य के हाई कोर्ट के जजों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश में इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फैल गया है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत भारत या किसी राज्य या किसी क्षेत्र में वित्तीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति वहां वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई बिल कानून बनता है। राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर संसद से दूसरी बार भी बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ता है। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन वही सलाह अगर फिर से मिलती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।